मैं अनवारुल हक काकड़ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ को डी नोटिफाई कर दिया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अफराद ने मुबारकबाद दी। अनवारुल हक काकड़ के सेनेट की रुकनीत से इस्तीफे के बाद उनकी नशिस्त खाली करार दे दी गई। 16 माह हुकूमत करने के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसत हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने रुखसत होने से पहले अमले से अलविदाई मुलाकात भी की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुतारिफ कराया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सुबकदोश वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। अनवारुल हक ने काम शुरू कर दिया। काबीना के पहले रुकन का इंतखाब, अटॉर्नी जनरल को काम जारी रखने की हिदायत। बलूचिस्तान का वफ्द निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए पहुंच गया। मुलाकात में सेनेटर सरफराज भुगटी और मीर खालिद लांगू शामिल थे। पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा, मुल्क वसाइल से मालामाल है, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। निगरान वज़ीर आला सिंध कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। वज़ीर आला से ओपोजिशन लीडर की दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा रही। राना अंसार कहती हैं कि आज कोई नाम फाइनल ना हुआ तो फिर पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर गुफ्तगू में कहा कि 1-2 रोज़ में निगरान वज़ीर आला आ जाएगा। उम्मीद है सूबे के आवाम आने वाले इंतखाबात में आज़ादाना तरीके से अपना वोट कास्ट करेंगे। और 2 सूबों में केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ गई और उसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान में भी चंद दिनों में निगरान हुकूमतें आ जाएंगी। इस वक्त ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि हम आइन और कानून पे चलते हुए, आइन की पासदारी करते हुए जल्द से जल्द इस मुल्क में इलेक्शंस कराएं और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मुल्क का नस्ब व नस्ब संभालने के लिए जिसको इस मुल्क की आवाम चाहती हो उसको इलेक्ट करें। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी राब्तों में तेज़ी। क़ुद्दूस बज़ंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने नाम सामने रखे। ज़राए के मुताबिक BAP ने कोहदा बाबर, मीर एजाज संजरानी, नसीर बज़ंजो के नाम सामने रखे। मुलाकात में मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। परवेज़ इलाही को जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ इलाही को नैब ने असासाजात रेफरेंस में गिरफ्तार किया। नैब लाहौर की टीम परवेज़ इलाही को अडियाला जेल से लेकर सेशन कोर्ट रावलपिंडी पहुंची। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब टीम परवेज़ इलाही को लेकर लाहौर जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को नज़रबंदी की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अडियाला जेल से रिहा किया गया था। नगर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। आज़ादी के मतवालों ने सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ और रंग बरंगी लाइट से पूरा देश सजा दिया। दिन का आगाज़ वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21, इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में मुल्की इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। सदर आरिफ अलवी ने कन्वेंशन सेंटर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड के फ़राइज़ संभाले। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मोहम्मद खालिद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुफ़क्किर पाकिस्तान के मज़ार पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। आजकल के सियासतदानों से और स्टेक होल्डर से ये बात करना चाहता हूँ कि अफ़्व और दरगुज़र, फॉरगिवनेस को अपनाओ। लाखों लोग शहीद हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना ने उन ट्रेनों का इस्तकबाल किया जो लाशों से भरी हुई थी। उस दिन की कुर्बानियाँ, उन दिनों की कुर्बानियाँ, ये वो पाकिस्तान के बनाने वाले थे जिन्होंने आपके लिए राहें हमवार की।
इंसाफ के लिए ज़रूरी है फ़रीक़ैन को सुना जाए। इंसाफ ना होने से माशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा, आज भी हमारे फ़ौजी और सिविलियन शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 1 लाख जानों की कुर्बानी दी। कुर्बानियाँ 1857 की जंग आज़ादी से शुरू हुई। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दी गईं। इस्लाम की बताई हुई इक़दार पर अमल करने में ही कामयाबी है। तरजीह बेहतरीन सेहत की सहूलतों की फराहमी होनी चाहिए। रंगारंग तकरीब, मिली नगमे गाए गए, बच्चों और बड़ों ने खूब जोश का मुजाहरा किया। Always remember, Pakistan is our identity and the rationale to exist. पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टॉक ऐलान। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तानी अवाम और अफवाज एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आवाम और अफवाज पाकिस्तान में दरार डालने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। खौफ और मायूसी फैलाने वाले नाकाम होंगे। कौम खारिजी और दाखिली चैलेंजेस से निमटने का हौसला और काबिलियत रखती है। 2 एटमी कुव्वतों पर मुश्तमिल खित्ता जारहाना ज़ाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगान भाई हमारी मुखलिसाना कोशिशों का उसी बैराय में जवाब दें। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR ने पैगाम में कहा, आज़ादी का दिन हमें अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाता है। ये दिन खुद मुख्तार वतन के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुल्क के दिफा की खातिर सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। अहद करें समाजी हमआहंगी, कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। अहद करें दुश्मन कुव्वतों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती का दिफा करती रहे। अफवाज पाकिस्तान कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरेगी। बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद नारों से गूंज उठा। कौमी परचम उतारने की तकरीब, परचम उठाए हजारों शहरी शरीक हुए। तकरीब में शरीक शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। रेंजर्स जवानों की जानदार परेड ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा। कोयटा में दिन का आगाज कुरान खानी से हुआ। मुख्तलिफ फौजी और सिविल तनसीबात पर कौमी परचम लहराया गया। गवादर में 13 अगस्त को रात 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सुबह कोहे बातिल पर परचम बुलंद करने की तकरीब हुई। लोरालाई, ज़ियारत और दुक्की समेत कई शहरों में तकरीबात हुई। की आज़ादी के 76 बरस, हर साल की तरह रवा साल भी जश्न आज़ादी पूरे मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ISPR की जानिब से मिली नगमा जारी। तू जान वतन के बोल दिलों को गरमाते हुए पाक वतन की अजमत की आकाशी करते हैं। यौम आज़ादी पर पाक फ़ज़ाइया का कौम को सलाम। अफवाज पाकिस्तान दिफाए पाकिस्तान के मुक़द्दस फ़र्ज़ को बजावरी के लिए हम वक्त तैयार है। अफवाज पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरीग़ नहीं करेंगी। खातिर किसी के बेटे ने जान निछावर की तो किसी का शोहर वतन पर कुर्बान हो गया। प्यारे बिछड़ गए लेकिन माओं, बेवाओं और बेटों के हौसले आज भी बुलंद है। यौम आज़ादी पर शोहदा के वर्सा और गाज़ियान ने खुसूसी पैगामात में कहा कि जिनको आज़ादी विरसे में मिली हो उनको ये एहसास ही नहीं होता कि ये कोई मामूली शय नहीं। वतन की खातिर हम अपने सब बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी। अमरीकी, जर्मन, जापानी, चीनी और मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसिल जनरल्स की मुबारकबाद। डॉक्टर ओडिगर लॉटन्स ने ट्वीट में कहा, जर्मन हुकूमत की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में अमन और खुशहाली के ख्वाहां है। जापानी कौंसिल जनरल ने मुबारकबाद देते हुए कहा, 1952 से पाकिस्तान से बेहतरीन और देरीना ताल्लुकात हैं। अमरीकी कौंसिल जनरल ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सबसे हिलाली परचम बुलंद। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में जश्न आज़ादी की तकरीब। नाज़िमुल अमूर एजाज खान ने कौमी परचम लहराया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सब्ज़ और सफ़ेद लिबास में मलबूस बच्चों ने मिली नगमे गाए। नाज़िमुल अमूर का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर रहनुमाओं को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है।
दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 के बेस कैंप पर दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड। पाक फौज की तरफ से 250 फुट लंबा कौमी परचम लहराया गया। सबसे बड़ा परचम, सबसे बुलंद ग्लेशियर लहराने का ये रिकॉर्ड पाक फौज के शहीदों, गाजी और सियाचिन के महाज पर वतन की हिफाजत करने वालों के नाम किया गया। केवाड़ी कराची में माहीगीरों ने आज़ादी बोट रैली निकाली। लाहौर में जश्न आज़ादी साइकिल रैली में बड़ी तादाद में शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर में 14,000 फुट बुलंद पहाड़ी के दामन में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और रैली भी निकाली। पंजाब भर की जेलों में भी आज़ाद 76वें योम आज़ादी पर अमेरिका का पाकिस्तानी कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान के साथ ताउन के नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान इंतखाबात के इनेकाद की तैयारी कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ 76 साला ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जामे इक़्तिसादी तरक्की, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मुंतज़िर है। एंटोनी ब्लिंकन का मज़ीद कहना था कि जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी के एहतराम की हौसला अफजाई करते हैं। खुशहाल मुस्तकबिल बनाने के लिए बाहमी शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मुआशी कामयाबी के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा किया। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी यौम आज़ादी जोश व खरोश से मना रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, बार्सिलोना, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, UAE और कुवैत में सब हिलाली परचमों की बहार। रियासत वर्जीनिया के मारूफ पार्क में जश्न आज़ादी पाकिस्तान का मेला। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सफ़ीर मसूद खान ने पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के बड़े इज्तिमा से खिताब किया। शिकागो में यौम आज़ादी पर शानदार परेड का एहतमाम। लंदन में केक काटा गया। स्विट्ज़रलैंड में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला प्रोग्राम फेस्टिवल। गूगल भी जश्न आज़ादी के रंग में रंग गया। यौम आज़ादी पर सबसे बड़े सर्च इंजन ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। डूडल में दरियाई सिंध में पाई जाने वाली नायाब नस्ल की डॉल्फिन दिखाया गया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के रंग में रंग गया। आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। सब्ज़ और सफ़ेद लाइट से दिलकश मनाजिर। आज़ादी का जश्न मनाएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। 14 अगस्त की मुनासबत से अपनी सेल्फी या वीडियोज़ हमें भेजें। 0337 0310 337 पर इरसाल करें। पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी पर खुशबू के शहर में क्रिकेट मेला। पेरिस के नवाही इलाके सार्सल में एम्बेसडर क्रिकेट कप का फाइनल मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम के दरमियान खेला गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान जनाब आसिम इफ्तिखार अहमद थे। मैच पाकिस्तान की टीम ने जीत कर अपने नाम कर लिया। फातिह टीम को 2000 यूरो नकद और ट्रॉफी दी गई। अफगान टीम को 1000 यूरो और ट्रॉफी मिली। ज़का अशरफ ने कौमी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम दोगुना करने का ऐलान कर दिया। जश्न आज़ादी तकरीब में ज़का अशरफ ने साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज के साथ केक काटा। खिताब में ज़का अशरफ का कहना था वेमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में भी इजाफा कर रहे हैं। नए फर्स्ट क्लास सीजन में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। पाक अफगान वनडे सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू हो गया। 3 रोज़ा कैंप में कप्तान बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद शरीक नहीं। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और नसीम शाह भी श्रीलंका में मौजूद होने की वजह से कैंप का हिस्सा नहीं। टीम 17 अगस्त को श्रीलंका रवाना होगी। पाक अफगान पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ और शादाब खान 16 अगस्त को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। में शायकीन की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लिहाजा हमें जहनी तौर पर खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना होगा। ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं भारत में वर्ल्ड कप जीतना सोने पे सुहागा जैसा होगा, क्योंकि यकीनी तौर पर जो टीम भी वर्ल्ड कप खेलने आएगी वो टूर्नामेंट जीतने के लिए आएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशें। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पेलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की रात को मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में हर तरफ जल थल एक हो गया। 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में कटारियां के मकाम पर 4 फुट पानी जमा हो गया। बोहड़ बाजार में पानी दुकानों में दाखिल। सड़क पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। एक शख्स नालालई में गिर गया।
अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में तारीख की हौलनाक आतिशज़दगी, हलाकतों की तादाद 100 हो गई। 2200 घर जलकर राख हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। 2100 एकड़ पर मौजूद हर चीज तबाह हो गई, कारें पिघल गईं, हजारों अफराद की नकल मकानी। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक $5.5 अरब का नुकसान हुआ। हॉलीवुड साइंस फिक्शन और एक्शन फिल्म अशोका का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 अगस्त 2023 को रिलीज होगी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।